नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं राहुल कुमार और मैं अभी मौजूद हूं औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत खिरियावा में। मैं बता दूं कि खिरियावा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद शफीक आलम अंसारी हमारे साथ आज बात करने के लिए है। मैं यह भी बता दूं कि यह माह जो है रमजान की पर्व यानी पवित्र माह चल रही है। यह मुस्लिम समुदाय के खास यह पर्व होती है जो एक माह रमजान रखा जाता है। तो इसी बात को लेकर मैं आज इनसे जानने के लिए आए हैं और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि उनकी बच्ची जो है ये भी रोजा रखी है और इसके साथ में बच्चे भी हैं जो रोजा रखे हैं। तो इन लोगों से भी जानना चाहेंगे आखिर रोजा क्यों, क्योंकि ऐसे भी छोटे बच्चे जो है बच्चे या बच्ची को रोजा रखने के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन ये अपने मर्जी से यदि रोजा रखते हैं कोई परेशानी भी नहीं हो सकता है। तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर रोजा रखने के इस बच्ची का उद्देश्य क्या है। क्या नाम है? आफिया शफीक। रोजा रखती है? हाँ। क्यों रोजा रखती है? हम लोग पे फर्ज नहीं है पर सवाब मिलता है इसी के लिए, और हिंदुस्तान के अमन चैन शांति के लिए। अमन चैन शांति के लिए रोजा रखती है। हाँ। देखिए ये बच्ची बताई कि देश के लिए जो है अमन चैन शांति के लिए रोजा रखती है। भले अलग नहीं होगी कि छोटी सी बच्ची है, लेकिन देश की अमन चैन शांति के लिए इबादत करती है। और इनके पिता हैं जो पंचायत समिति वर्तमान में सदस्य है इस पंचायत के। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि सर आप रोजा रखे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं रोजा रखा हूँ। रोजा रखा है। तो सर ये पर्व 3 जुमा बीत गए हैं जी, चौथे जुमा आने वाले हैं। ये रमजान का पर्व है, इसकी महत्वता क्या है इसके बारे में बताएगा? इसका महत्व बहुत ही विशाल महत्व है। इसका महत्व ऐसा है कि मतलब जैसे हम लोग आए दिन जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें एक लफ्ज़ पर एक नेकी मिलती है, लेकिन इस अगर महीना में पढ़ते हैं तो उसको 10-10 नेकियां मिलती है। एक लफ्ज़ की 10-10 नेकियां, यानी कि हर जितना भी अच्छा काम किया जाता है सबका सवाब 10 गुना बढ़ जाता है। कहीं तक 30 गुना बढ़ जाता है सवाब। इसलिए इस महीने में लोग ज़्यादा मतलब खैरात ज़कात जो भी चीज़ होता है वो ज़्यादा करते हैं, गरीबों की मदद ज़्यादा करते हैं। इसलिए ज़्यादा करते हैं कि इस महीने में सवाब ज़्यादा मिलता है, और इसीलिए जो है लोग इस महीने में ज़कात भी निकालते हैं। जो गरीब हैं, जो मतलब ईद को अच्छा से नहीं मना सकते हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर से इंतज़ाम किया जाता है कि उन लोगों को भी अच्छा कपड़ा पहनाएं, उन लोगों को भी अच्छा खिलाएं। और ईदगाह तक जो नमाज ईद की होती है, वो नमाज जो ईद की होती है वो रोज़दारों के लिए है। वो ईद की नमाज जो है, जो रोज़ा रखते हैं तो उस दिन उसका मेहनत का मजदूरी मिलता है ईद के दिन, उसी के लिए ईद का त्यौहार मनाया जाता है। इसी 30 रमज़ान को पूरा तरीके से रखने के लक्ष्य में जो ईद मनाया जाता है उसकी मजदूरी उस दिन मिलती है 30 रोज़ा की। तो इसलिए हम लोग उस दिन ईद मनाते हैं। और रमज़ान में विशेषकर जो है हर तरह से मतलब गरीबों की मदद करते हैं, और हर तरह से जो है हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो हर नमाज में अपने देश की अमन और शांति और चैन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको मतलब अमन और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। सर ये रमजान के पर्व है, 3 जुमा बीत गए हैं। जानकारी भी मिलती है कि मुस्लिम समुदाय का बहुत पवित्र पर्व है। तो 5 बार नमाज पढ़ा जाता है। नमाज की बात की, इसका उद्देश्य क्या है 5 बार नमाज पढ़ने का? हम लोगों के मतलब हमारे जो पैगंबर थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हम लोग पर मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज किए हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता है वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान के लिए शर्त है कि नमाज पढ़े, और हम लोग इसीलिए नमाज पढ़ते हैं और इबादत करते हैं अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं। और जो तरीका बताया गया 5 वक्त, उसको हम लोग ये फ़र्ज है। हमारे इस्लाम के 5 अरकान हैं, खास स्पेशल अरकान है 5, जिसमें सबसे पहले है तौहीद, यानी अल्लाह को एक जानना। दूसरा अरकान है नमाज, ये अल्लाह की इबादत है जो 5 टाइम हम लोग को नमाज पढ़नी है। तीसरा अरकान है रोज़ा है तीसरा। फिर उसके बाद चौथा है ज़कात, और 5वां है हज। ये सब अरकान है, ये मुस्लिम का मेन पिलर है। इसी पर मुसलमानों का सब कुछ टिका हुआ है। मुसलमान जो इबादत करते हैं इसी 5 ये को नुक्ते को रख के ही करते हैं, और ये सब नुकायत जो है मतलब फॉलो करना है सबको। और सबसे पहले इसमें तौहीद हो गया, अल्लाह को एक जानना। दूसरा हो गया आपको नमाज, जो 5 वक्त नमाज पढ़ना है। तीसरा हो गया रोज़ा, जो मतलब आपको ये पवित्र महीना में जो हम लोग रख रहे हैं ये 30 रोज़े, ये फ़र्ज है। उसके बाद है ज़कात, जो आपको 2.5% आपके जितने भी पैसे हैं 1 साल उस पर अगर गुजर गया है तो उसको 2.5% निकालना है गरीबों के लिए। और 5वां हो गया हज, जो जिसके पास पैसा है, जिसके पास इस्तिताअत है, वही हज करेगा। इस रमजान में कितने रोजा बचे हैं? अभी तक तो जितने रोजा हुए हैं 19 रोजा हम लोग को कंप्लीट हो गया, 19 रोजा रखे हैं। सर इबादत क्या करते हैं? इबादत इसी तरह से करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं
और हर तरह के मतलब जैसे इबादत है, यानी कि आँख से कोई गलत चीज़ नहीं देखना है, कान से कोई बुरा चीज़ नहीं सुनना है, मुंह से कुछ किसी को गाली गुप्ता नहीं करना है, और यानी कि एकदम परहेजगारी आ जाना चाहिए, एकदम शब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना। अशब्द भाषा का तो बिल्कुल प्रयोग ही नहीं करना, तो उसका रोजा होगा ही नहीं। अशब्द भाषा का जो प्रयोग करेगा उसका रोजा नहीं होगा। अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, या कोई गलत काम नहीं करना है, कुछ गलत नहीं देखना है, कुछ गलत नहीं सुनना है, इसी का नाम रोजा है। और रोजा रखने से एक तकवा और परहेजगारी हासिल होता है। वही तकवा और परहेजगारी हासिल करने के लिए रोजा रखता है। अगर रोजा रखे हम और मेरे अंदर तकवा नहीं आया, किसी की बहन बेटी को हम गलत निगाह से देख रहे हैं और मतलब रोजा रखने के बाद फिर वही नजरिया से देख रहे हैं, तो रोजा को कोई मतलब नहीं होगा, उसमें आपके अंदर तकवा नहीं आया। वो परहेजगारी और तकवा होना ही चाहिए रोजा 30 कंप्लीट होने के बाद। मुस्लिम समुदाय में कोई व्यक्ति रोजा रखता है जिसमें उससे अंदर तकवा और परहेजगारी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अगर रोजा रमजान का फर्ज होता है तभी आपका रोजा हुआ कंप्लीट। अगर आपके अंदर वो तकवा और परहेजगारी नहीं आया, मतलब किसी को मतलब अच्छा काम की तरफ अगर माइल नहीं कर रहे हैं, आप बुराई की तरफ किसी को ले जा रहे हैं, तो आपका रोजा फिर नहीं होगा। एक बताओ सर, आपकी बच्ची वो छोटी सी बच्ची है, इसको ये रोजा रखती है, तो क्या इसको आपने रोजा रखने के लिए बोला या आपने से रखती है? नहीं, खुद से रखती है रोजा। हम तो बल्कि इसको शहरी में उठाते भी नहीं है, लेकिन ये खुद से ही रोजा रखती है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि इसको शहरी में हम उठाए नहीं और कहीं कि नहीं हम रोजा रखबे करेंगे, बगैर खाई हुए रख ली। तो मतलब इसकी मतलब बहुत अच्छा है कि इसको एक ट्रेनिंग मिलेगी। हम तो नहीं चाहते कि रखे, इसलिए कि रोजा जो है बच्ची है और बालिग होने के बाद ही रोजा हम लोग पर है, समझ गए ना। रोजा जो है हम लोग बालिग हो जाता है, जिसे लड़का लड़की, उसके बाद ही फर्ज है उस पर रोजा। लेकिन ये मतलब एक अपना ट्रेनिंग हासिल करती है, दूसरे को देखती है तो अच्छा लगता है, इसलिए ये भी रखना चाहती है रोजा। ये थे हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य। अन्य हमारे साथ बच्चे भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो बच्चे क्या करते हैं। आइए, क्या नाम है? मोहम्मद असाद आलम। आप रोजा रखे हैं? जी। कितने रोजा रखे इस माह में? सब। क्या पिताजी कहे थे या अपने मन से रखते हैं? अपने मन से रखते हैं। क्या इबादत करते हैं? हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और उसके अलावा अपने मन से भी 2 रिकात 4 रिकात सुन्नत नफिल पढ़ते हैं, जिससे हमें ज़्यादा सवाब मिलता है और इसी का नाम इबादत है। और फिर इस माह में एक ख़ास इबादत करते हैं जिसका नाम तरावी है, जिसमें 8 रिकात पढ़ी जाती है। और इस माह में जो 8 रिकात तरावी पढ़ी जाती है उसका बहुत बड़ा सवाब है, वो भी एक हमारी इबादत है, उसे भी हम इबादत करते हैं। और फिर रोज़ा रखना ये भी एक इबादत है। मुझ पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है, मगर मैं इबादत करता हूँ, अपने देश के अमन चैन शांति के लिए इबादत करता हूँ, ताकि हमारा देश हमेशा खुशहाल रहे और कुछ देश में मतलब कि आँच ना आ पाए। और हमारा जो इबादत है उसके वजह से ये जो देश है, ये जो कोरोना वायरस जो हमारे देश में फैला था, इसके लिए एक इबादत करते हैं कि कोरोना वायरस एकदम जड़ से ख़त्म हो जाए, कभी मतलब कि इसके जैसा कोई भी बीमारी हमारे देश में ना हो पाए, क्योंकि उसकी वजह से हमारे देश की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम चुकी है। हमारे देश में बहुत से आदमी कोरोना वायरस के लपेटे में आ चुके हैं अभी तक। इसी के लिए हम लोग इबादत करते हैं कि ये कोरोना वायरस जैसी और भी कोई बीमारी या और कुछ ना हो हमारे देश पे, एक आंच भी ना पाए, इसीलिए हम इबादत करते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। बच्चा जो है से वर्तमान में हम इबादत की बात करने कहीं कोरोना से मुक्त, यानी कोरोना बात सही है कि वर्तमान में कोरोना से कई हमारे देश के नागरिक जो थे उसके चपेट में आकर उनकी मौत हो चुकी थी, और इसी को लेकर कोरोना मुक्त करने के लिए भी ये इबादत करते हैं। हमारे साथ इसके साथ साथ वार्ड सदस्य भी है। क्या नाम आपका है? क्या नाम बताइए? क्या कहेंगे रमजान को? रमज़ान में इबादत करने का महीना है, 5 वक्त हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि रमजान का पर्व जो है 5 बार इबादत करते हैं और इसी के साथ रमजान के पर्व मनाते हैं। तो मैं हूँ राहुल कुमार, कैमरामैन विजय कुमार के साथ।